तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे कि हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है? फास्फोरस है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, आयरन है और क्रिप्टन है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलती हूँ एक नई स्क्रीन पे, जहां पे कि हम ब्लैंक पेज पे इनको अच्छे से देख सकेंगे इसको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके बाद में इसको करना स्टार्ट करते हैं। सो फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन और क्रिप्टन। ठीक है, सो फास्फोरस, सिलिकॉन, क्रोमियम, आयरन एंड क्रिप्टॉन, ये हमें गिवन है। अब सबसे पहले तो हमारी जो मेन पीरियोडिक टेबल है, खास खास एलिमेंट जो फर्स्ट फर्स्ट सीरीज के हैं, उनको मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपको सभी को पता है, फर्स्ट जो आपका पीरियड नंबर 1 होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होता है, राइट। उसके नीचे आपका कौन आ जाएगा? अभी मैं सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। सो दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके नीचे आ गया नियॉन। ठीक है, वैसे हमारा इतने से काम चल जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे डी सीरीज के भी कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और वो पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, तो बस मैं उनको भी लिख लेती हूँ। सो दैट इज कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये सभी हमारे एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है फास्फोरस की, कि फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप सभी जानते हो कि फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं फास्फोरस को मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा एक तो फास्फोरस। फिर आती है बात सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है कार्बन के नीचे, राइट। तो ये पीरियड कौन सा हो जाएगा, चाहे तो आप ये भी साथ साथ लिख लो। ये n=1 है, ये n=2 है, ये वाले एलिमेंट्स n=3 में है, और ये जो मैंने आपके सामने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम बनाया, ये n=4 में है, फोर्थ शेल के अंदर। ठीक है, तो हमने सिलिकॉन को भी लोकेट कर दिया। उसके बाद में है क्रोमियम, तो क्रोमियम देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है डी ब्लॉक के अंदर। आयरन की बात करो तो आयरन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्रिप्टन, क्रिप्टन कहाँ पे होता है? ये होता है ग्रुप 18 का एलिमेंट। सो ये है आपका हीलियम, नियॉन, ये हो गया आर्गन, फिर आता है आपका क्रिप्टन। ठीक है, तो ये सभी वो एलिमेंट्स है जिनको कि मैं मेंशन कर चुकी हूँ। अब आपको क्या लिखना है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे कि अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें, अब आपके लिए सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कौन से पीरियड को और कौन से पीरियड को और कौन से ग्रुप्स को ये बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लें, तो ये तो आप देख ही रहे हो कि ग्रुप नंबर 18 है। नाइट्रोजन जो होता है वो आपका ग्रुप नंबर 15 होता है। सिलिकॉन या कार्बन की बात करो तो दिस इज ग्रुप नंबर 14। क्रोमियम और एफी को कैसे निकालोगे? तो आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, और टोटल डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स होते हैं। सो दिस वुड बी 3 4 5 6। ठीक है, ये 6th ग्रुप में आ गया, और 7 और 8, तो 8th ग्रुप के अंदर आपका आयरन आ गया, और 6th ग्रुप के अंदर आपका क्रोमियम आ गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी के सभी एलिमेंट्स, उनके पीरियड्स और ग्रुप्स। अब आपको इंडिकेट करना है कि किसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको ग्रुप और पीरियड की इन्फॉर्मेशन दी है, वो इसलिए दी है क्योंकि ग्रुप से तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो ग्रुप्स हैं वो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और जो पीरियड्स हैं वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन दे देंगे। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए। अब सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो जो फास्फोरस होता है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है और इसके लिए n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो सीधी सी बात है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना हो जाएगा? सो दिस इज 3p3। ठीक है, इससे पहले जो भी कोई एलिमेंट है, नोबल गैस एलिमेंट, आप चाहे तो उसको भी मेंशन कर सकते हो, लाइक इन दिस केस इट इज व्हाट? नियॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियॉन, और नियॉन 3p3। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सिलिकॉन के लिए करोगे, तो सिलिकॉन जो है वो आप आपके ग्रुप नंबर 14 को बिलोंग करता है, और पीरियड नंबर 3। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना निकल के आ जाएगा? सो दिस वुड बी 3p2। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसको बनाना है। 3 इसके अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए p सबशेल के, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 2। इसी तरह से अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम आपको कहाँ दिख रहा है? सो दिस इज इन द ग्रुप नंबर 6, और 3d, ये आपका डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हो? सो दिस इज लाइक 3d1 4s2, इसी तरह से 3d2 4s2, 3d3 4s2, और उसके बाद में 3d5 4s, 3d4 4s2 होना चाहिए, बट ये 3d4 4s2 ना होकर ये क्या होता है? 3d5 4s1। ठीक है, 5 4s1। ठीक है, इसका रीजन आप लोगों को पता होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन।
तो अब ये क्योंकि पीरियड नंबर 4 है, उससे पहले कौन सा नोबल एलिमेंट आ रहा है, तो आर्गन आ रहा है। तो आप आर्गन लिखकर फिर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक सेकेंड ब्रैकेट बना देते हैं। सो दिस वुड बी बेटर इफ आई राइट इट लाइक दिस। ये हो गया आपका आर्गन और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d54s1। अब आप खुद सोचो कि इनको जब आप फिलअप करोगे एस के अंदर, तो किस तरह से, एक सेकेंड। सो ये है हमारे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होंगे, 1 2 3 4 5 और एक इसके अंदर। तो टोटल यहाँ पे कितने, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल के आए। यानी कि डी जो सबशेल है उसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, और एस के अंदर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। क्रोमियम के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका है वो कौन है, आयरन। अब जो आयरन है वो कहाँ प्रेजेंट है, मैंगनीज के बाद में। तो एग्जैक्टली उसी तरह से यहाँ पे भी आर्गन नोबल गैस एलिमेंट हो गया, और 3d54s1 बिल्कुल जैसे 42 था या 51 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 और 62। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको करना है। सो दिस वुड बी 3d64s2। ठीक है, अब अगेन आप जो है इसके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करो। सो ये हो गए 5 ऑर्बिटल और ये हो गया एस का ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 और एस के अंदर भी 2 हैं। तो टोटल आपको खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं, तो वो तो सिर्फ 4 ही हुए। सो आंसर वुड बी 4। आयरन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन है, आप क्रिप्टन। तो जो क्रिप्टन है वो कहाँ बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 18 को। तो इससे ही आप बता सकते हो कि भाई इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफी स्टेबल स्टेट में है। ठीक है, फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप क्या लिखोगे इसको, तो आप इसको लिखोगे कौन से शेल के अंदर, देखो 1 2 3 4 है ना, तो फोर्थ शेल के अंदर है। सो इसके अंदर एक्चुअली 4p के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैंने बना दिए 4p सबशेल, जिसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर 1 2 3 4 5 6। तो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं ही नजर आ रहा। सो द आंसर वुड बी 0। ठीक है, यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही तो कारण है कि जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली स्टेबल होते हैं और बहुत कम रिएक्टिविटी को शो करते हैं। ठीक है, सो आई गेस कि जो भी अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है उन सब की नॉलेज को कंपाइल करके आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया होगा, और उसके बाद में आपने इनके आंसर्स इजीली निकाल लिए होंगे। ठीक है, चलो, तो ये था क्वेश्चन नंबर 66। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन नंबर 67 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।